हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से ही जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बनवा करके रख लेना है। कुछ नई चीज़ें भी ऐड की गई है इस साल इसमें, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और आपको अभी से ये सारी चीज़ें बनवा करके रख लेना है, ठीक है। और जो दो नई चीज़ें ऐड हुई हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे और उसका आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के आपको कोई परेशानी आ जाए, किसी परेशानी का सामना करना पड़े या फिर कोई और जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई जानकारी भी चाहिए तो आप जाकर के पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट्स भी करेंगे तो आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो जो सबसे पहले नंबर पे है पिता का पैन कार्ड और दूसरे नंबर पे है पिता का आधार कार्ड। ये जो दोनों चीज़ें हैं पहले और दूसरे नंबर पे, ये नई चीज़ें ऐड की गई हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब क्यों ऐड की गई हैं इसके बारे में, इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट में। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है। ये जो जो पहला और दूसरा दिख रहा है, ये नई चीज़ें इस बार से ऐड की गई हैं, इस बार से लगेगी। पहले ये सारी चीज़ें आपके पिता का पैन कार्ड और पिता का आधार कार्ड नहीं लगता था, ये इस बार से ऐड की गई है। क्यों ऐड की गई है इसका नोटिफिकेशन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा है आपका आधार कार्ड। जाहिर सी बात है आपका आधार कार्ड तो लगेगा ही। आपके आधार कार्ड में जो हाई स्कूल के या फिर हो सकता है आप 9 का स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका आधार कार्ड है वो आपका उसमें नाम सही होना चाहिए। ये नहीं कि आपके जो आपका मान लीजिए कि 8 का मार्कशीट है या फिर 10th का मार्कशीट है या फिर जो भी मार्कशीट है, अगर आप 9th क्लास के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके 8th क्लास का मार्कशीट होगा और आपके आधार कार्ड पे जो नाम होगा वो सेम होना चाहिए, यानी कि नाम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद आपके आधार कार्ड से एक एक्टिव मोबाइल नंबर यानी कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसी पे OTP जाएगा और उसी की सहायता से आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन होता है। उसके बाद से है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपके फैमिली की या फिर माता पिता की इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसकी वैलिडिटी होती है, आप चेक करा लेंगे, वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। और इसमें भी कंडीशन है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी जो फैमिली की कह लिए कि इनकम है वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2 लाख से कम ही होनी चाहिए। और SC ST OBC के लिए थोड़ा सा छूट मिलता है, तो उनको 2.5 लाख तक का, मतलब उससे कम ही उनकी फैमिली की आय होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा उनकी फैमिली की आय है, 2.5 लाख से ऊपर है, तो उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद से है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो जाति प्रमाण पत्र SC ST और OBC के लिए, जनरल कैटेगरी का, यहाँ पे देखिए जनरल में आपको रेड कलर में क्रॉस दिख रहा होगा, जनरल कैटेगरी के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो और OBC SC ST वाले कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे, ठीक है। एक और आती है निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो वो यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाता है, तो वो आप ना बनवाएं तो ही बेहतर है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं बनवा लेंगे, बाद में कोई काम दे तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। आपका मान लीजिए कि आप कहीं और पढ़ते थे पहले, उसके बाद से कहीं और आपने एडमिशन लिया है, या फिर जहां भी आपने इस साल एडमिशन लिया है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिलता है। जैसे अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है, BA में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका एक एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है। उसके बाद से फी रिसिप्ट नंबर, इन दोनों की फोटोकॉपी भी जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो लास्ट में आपको कॉलेज में भी सबमिट करना होता है, तो इसका रसीद नंबर भी, यानी कि फी रसीद, आपने फीस कितना जमा किया है उसका रसीद नंबर और कितना जमा किया है वो भी आपको अमाउंट वहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों के पास कन्फ्यूजन आ जाती है। प्रीवियस ईयर की मार्कशीट मतलब कि सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए कि 12th के बाद जाकर के कोई कोर्स कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट जब मांगी जाएगी तो आप 12th का देंगे। यानी कि मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लिया है, तो आपसे प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल की मार्कशीट मांगी जाएगी। तो आप हो सकता है कि 10th क्लास करके ही पॉलिटेक्निक करने चले गए हों तो 10th की मार्कशीट लगेगी। अगर आप 12th करके गए हैं तो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट में 12th की मार्कशीट लगेगी। उसके बावजूद 12th के बावजूद 10th की मार्कशीट हर जगह मांगी जाती है, ठीक है। यानी कि अगर 9 का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब तो कोई जरूर नहीं है, तब प्रीवियस ईयर में आप 8th की मार्कशीट का डाटा भरेंगे वहाँ पे और उसकी फोटोकॉपी को लगाएंगे। लेकिन अगर आप 12th करके कोई कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं तो आपसे मांगा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर की मार्कशीट दीजिए, या उसका वहाँ पे डाटा मेंशन होता है कि पिछले साल आप पास थे या फिर फेल थे। अगर पास होंगे तभी आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, अगर फेल होंगे तो स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा और ना ही आगे चल के एडमिशन भी हो जाएगा। मतलब कहने का सीधा मतलब, अगर प्रीवियस ईयर की मार्कशीट आपसे मांगी जा रही है तो प्रीवियस ईयर यानी कि अगर आप कोई कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट में आप 12th का मार्कशीट देंगे। 12th करके गए हैं तो उसके बाद आपको 10th
का यानी कि 10th का मार्कशीट हर जगह अलग से वो लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से इंट्रेंस एग्जाम हो सकता है आप इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, अगर 9, 10 या फिर 11, 12 के बच्चों की बात करें तो इंट्रेंस एग्जाम वाला इनका नहीं लगता है। अगर 12 के बाद या फिर 10 के बाद कोई कोर्सेज वगैरह कर रहे हैं आप, इंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, जैसे पॉलिटेक्निक की बात करें तो जेईई के थ्रू या फिर AKTU के थ्रू आपने एडमिशन लिया हो, या फिर UPSC के थ्रू, मतलब किसी भी थ्रू आपने, किसी बोर्ड के थ्रू आपने इंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसके बाद से आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी कोर्सेज में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर, आपने कितने मार्क्स उसमें पाए थे, कट ऑफ कितना गया था, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे फिलअप करनी होती है अपने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद से वैलिड मोबाइल नंबर, आपके पास एक मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, आप एक ईमेल आईडी भी जेन्युइन से क्रिएट कर लेंगे, आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए बाद में बच्चे शुरू में तो समझते नहीं हैं, लेकिन बाद में उनको जाकर के परेशानी होती है। ईमेल आईडी पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मैसेज वगैरह होती है जो आपको भेजी जाती है, तो आपके पास एक ईमेल आईडी भी रहना चाहिए। ईमेल आईडी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रहेगा आपके पास तो बेहतर रहेगा। उसके बाद से लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आपके पास फोटो रहना चाहिए। अब ये नहीं कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो पुराना फोटो, बहुत पहले का फोटो लगा देते हैं स्कैन करके, जब ऑनलाइन होता है आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो उसमें कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आप लेटेस्ट और नया फोटो ही वहाँ पे आप अपना स्कैन करके लगाएंगे। उसके बाद से बैंक पासबुक, देखिए बैंक पासबुक आपके पास यानी कि एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ रहे हैं, जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं, वहीं का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप मान लीजिए कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर गोरखपुर से हैं और जाकर के आप लखनऊ एडमिशन लिए हैं वहाँ पे, और आपके पास गोरखपुर का ही बैंक अकाउंट है, तो वहाँ पे नहीं चलेगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिले में आपका कॉलेज है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, उस जिले में आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी होता है। आपने देखा होगा कहीं और जाकर के आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आपके कॉलेज वाले ही आपका बैंक अकाउंट उस डिस्ट्रिक्ट में खुलवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और बैंक अकाउंट में IFSC कोड, जो आपके बैंक अकाउंट नंबर है, वो साफ साफ दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ब्लर हो या फिर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो, और गड़बड़ है तो आप ऊपर पेन से या फिर ऐसे करके लिख देंगे कि हाँ फोटो कॉपी वगैरह जब आपकी जमा हो वहाँ पे, जैसे कि नंबर तो मेंशन हो जाता है डायरेक्टली, लेकिन जब आप फोटो कॉपी वगैरह जमा करते हैं उसमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो शुरू में तो जब आप ऑनलाइन करेंगे तो केवल आपके डाटा ही लगेंगे कि हाँ आपके बैंक का नाम क्या है, और उसके बाद से उसका नंबर क्या है, मतलब अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, वो तो डाटा केवल भरने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे, कोई दिक्कत ना उसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में लगने वाली हैं। और जो मैंने आपको बताया था, जो पहला और दूसरा पिता का पैन कार्ड और पिता का आधार कार्ड, तो इसको लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जैसे कि आपको इंटरफेस पे भी दिख रहा होगा कि छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए देना होगा पिता का भी आधार और पैन। और आधार और पैन पिता का क्यों लग रहा है यहाँ पे, इसलिए लग रहा है जैसे कि मान लीजिए कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो वो तो बनवा लेते हैं कहीं से कि हाँ मेरी फैमिली की इनकम 2 लाख से 2.5 लाख से कम है, तो उनको स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाता है। और पता चलता है इधर कि उनके फैमिली की इनकम जो है वो 5 लाख 3 लाख से अधिक है, इसलिए कि अगर यहाँ पे पिता का पैन कार्ड और आधार कार्ड लग जाएगा तो वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ इनके फैमिली की या फिर पिता के माता की इनकम कितनी है, कि हाँ अगर इनकम ज़्यादा रहेगी तो उनको स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इस बार से ये नया नियम लगाया गया है। देखिए ऊपर मेंशन भी है कि आयकर विभाग की वेबसाइट से आय जांचने की कवायद निर्धारित सीमा से अधिक आय पर रद्द होगा आवेदन, यानी कि आपका आवेदन निर्धारित जो सीमा है यानी कि 2 लाख OBC और SC ST के लिए 2.5 लाख है, और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 लाख है। 2 लाख से कम होनी चाहिए उनके फैमिली की आय। अगर इससे ज़्यादा होता है तो बच्चे तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं इधर उधर से अपने फैमिली की, लेकिन अगर आपका जो पिता का है यानी कि फैमिली का कह लीजिए या फिर पिता का कह लीजिए, अगर पिता का आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके वहाँ पे अटैच रहेगा यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में, तो वहाँ से सारी चीज़ें डायरेक्टली जांच कर ली जाएंगी कि हाँ इसके फैमिली की आय या फिर इनके पिता की आय इतनी ज़्यादा है और इन्होंने गलत तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, तो आपका जो फॉर्म है यानी कि स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू एवरी स्टूडेंट। और भी जैसे ही स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन होता है मैं आपको एक प्रोसेस भी यानी कि एक डेमो के तरीके से एक वीडियो दे दूंगा, जिसकी सहायता से आप अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।